हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका कोच सुजीत और आज हम लोग देखने वाले हैं कि डेडलिफ्ट कैसे किया जाता है, कौन करता है, कैसे करना चाहिए और बाकी सारी चीज़ें डेडलिफ्ट के बारे में, क्या ग्रिप होगा, सारी चीज़ें A to Z आज हम लोग डेडलिफ्ट के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि लिफ्ट क्या होती है। लिफ्ट बेसिकली वो चीज़ें होती है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में परफॉर्म करते हैं, जैसे कि डेडलिफ्ट एक सिंपल सी एक्सरसाइज है। नीचे वेट कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसको एक तरीके से लिफ्ट करना, उसे हम लोग लिफ्ट कहते हैं। जो हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो ज़मीन पे रखी हुई होती है, हम लोग उठाते हैं, तो वही चीज़ें हैं जो हम लोग उसको इंप्रूव करके डेडलिफ्ट एक लिफ्ट बना दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हो डेडलिफ्ट हमारे पास में है। डेडलिफ्ट बेसिकली लोग बैक एक्सरसाइज के साथ में लेते हैं क्योंकि ये रेक्टस स्पाइन और मल्टीपल का वर्कआउट है, बट ऐसा नहीं है। ये सिर्फ बैक का वर्कआउट नहीं है, ये बैक के वर्कआउट के साथ साथ अपने पूरे ओवरऑल बॉडी का वर्कआउट है। पूरा बॉडी, हमारी सारी बॉडी हमारी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में होती है। हमारे पैर के अंगूठे से लेके हमारे पैर हाथ की कानी उंगली तक सारा बॉडी, सारे मसल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसके लिए ये पूरे बॉडी का वर्कआउट है। डेडलिफ्ट सिर्फ बैक का वर्कआउट नहीं है, इसमें पूरा बॉडी हमारा इन्वॉल्व रहता है, इसके लिए पूरे बॉडी का वर्कआउट है। तो देखेंगे डेडलिफ्ट के बारे में और जानेंगे क्या होता है डेडलिफ्ट, कैसे इसको परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, डेडलिफ्ट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में जो सामान होना चाहिए, हमारे पास में 7 फीट का एक ओलंपिक बारबेल होना चाहिए। ठीक है, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ अपने हिसाब से आप ले सकते हो। एक ओलंपिक बारबेल जो होता है वो स्टैंडर्ड मेरे पास में बेसिकली चैलेंज का बारबेल है, जो हम लोग कॉम्पिटिशन में यूज़ करते हैं। मेरे पास में जो बारबेल, जो मैं प्लेट्स यूज़ कर रहा हूँ वो परफॉर्मर के ओलंपिक स्टैंडर्ड के बारबेल, जो आप नेशनल्स में भी, PI के नेशनल्स में भी ये प्लेट्स आप देख सकते हो। तो मैं परफॉर्म करने के लिए एक रोहित को बुला लेता हूँ। रोहित आ जाओ आप। सबसे पहले डेडलिफ्ट करने से पहले हमें इसके फायदे पता होने चाहिए कि डेडलिफ्ट करने से हमें क्या फायदा होता है। डेडलिफ्ट आप जानते ही हो कि ज़्यादा वेट उठता है, ज़्यादा ताकत लगती है, तो बेसिकली ये एक स्ट्रेंथ वर्कआउट है। डेडलिफ्ट को करने से हमारा स्ट्रेंथ बढ़ता है, हमारा पूरा बॉडी ट्रेन होता है। ठीक है, इससे हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल के और ग्रोथ हार्मोन्स हमारे बढ़ने में हेल्प होती है। हमारा बैक इससे थिक होता है, सारे बैक के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसके लिए हमारा बैक भी इससे स्ट्रांग होता है, पूरी बॉडी इसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, जब हम लोग ज़्यादा वेट उठाते हैं तो हमारा बॉडी ज़्यादा कैलोरी खर्चा करता है, तो ज़्यादा कैलोरी खर्चा करता है तो हमको ज़्यादा फैट लॉस मिलता है, तो हमको इससे फैट लॉस मिलता है। फैट लॉस मिलेगा तो हमारा मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, तो फैट लॉस मिलता है, हमारा मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, हमारा एस्थेटिक लुक अच्छा होता है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमें मसल गेन होता है। तो जो लोग हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो या कोई एक्टिविटी करते हो और आप उसमें इंप्रूवमेंट चाहते हो तो आपको आपका डेडलिफ्ट इंप्रूव करना चाहिए। डेडलिफ्ट को इंप्रूव करने से पहले ये देख लिया हमने सारे फायदे। अब हम देखते हैं कि डेडलिफ्ट को करना कैसे है। जैसे कि मैंने आपको बताया, डेडलिफ्ट करने के लिए हमारे पास में सिर्फ एक बारबेल और प्लेट्स और वेट्स होने चाहिए, तो ये ऑलमोस्ट सभी जिम में होता ही है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि हमको स्टांस क्या रखना है। बेसिकली डेडलिफ्ट 2 टाइप के होते हैं। डेडलिफ्ट तो कई टाइप के होते हैं। रोमानियन होता है, कन्वेंशनल होता है, सुमो होता है, और भी कई तरह के स्टीफ लेग डेडलिफ्ट होता है। बहुत तरह के डेडलिफ्ट होते हैं। जो सबसे इफेक्टिव और सबसे इंपॉर्टेंट लिफ्ट है वो डेडलिफ्ट हम लोग आज कन्वेंशनल डेडलिफ्ट देखने वाले हैं, जो रेगुलर डेडलिफ्ट जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्टांस क्या होना चाहिए। हम जब बारबेल के पास खड़े हो, बारबेल के पास हमारा स्टांस कैसा रहना चाहिए, एक बार रोहित करके दिखाओ। तो बेसिकली आप लोग देख सकते हो रोहित, जो हमारा स्टांस होगा, जितना हमारा हिप है, आप देख सकते हो हमारा हिप विड्थ हमारा स्टांस होगा कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में। ना ज़्यादा वाइड रखना है, ना शोल्डर विड्थ रखना है, और ना ही नैरो रखना है। हमारे हिप विड्थ के हिसाब से हमको स्टांस लेना है। तो आप लोग देख सकते हो मेरा हिप विड्थ ये है। ठीक है, मेरा हिप इतना है, मैंने वो हिसाब से मेरा कन्वेंशनल डेडलिफ्ट के लिए स्टांस ले लिया है। शूज़ बेसिकली मैंने स्कॉट शूज़ पहने हुए हैं। रोहित आपके शूज़ दिखा दो। शूज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं डेडलिफ्ट करने के लिए। आप लोग देख सकते हो डेडलिफ्ट करने के लिए आपको ये एलिवेटेड शूज़ नहीं पहनना है, ये स्कॉट का शूज़ है। डेडलिफ्ट करने के लिए आपको कभी भी फ्लैट सोल, अगर आप फ्लैट सोल नहीं पहना है तो आप ऐसे स्पोर्ट्स शूज़ ना पहनो। ठीक है, स्पोर्ट्स शूज़ क्यों? क्योंकि इसमें कंप्रेशन कम करने के लिए बहुत सारा सॉफ्ट स्पॉन्ज मटेरियल होता है, तो वो आपकी काइनेटिक फोर्स को कम कर देता है। ठीक है, तो आप या तो अगर आप बेटर है आप अगर फ्लैट सोल या टाइट सोल वाला पहने, या अगर आप फ्लैट सोल नहीं पहनते हो तो आप लोग बिना शूज़ के भी डेडलिफ्ट ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू स्पोर्ट्स शूज़। ठीक है, तो हमने स्टांस देख लिया। हमारा स्टांस कन्वेंशनल में हमारा हिप विड्थ रहेगा। ठीक है, रोहित ने स्टांस ले लिया है। ठीक है, अब जो ग्रिप भी कई टाइप की ग्रिप होती है। ठीक है, प्रॉन ग्रिप होती है, डेड ग्रिप होता है, हुक ग्रिप होता है। ठीक है, हम लोग आज देखेंगे नॉर्मली हमारा जो डेड ग्रिप होता है। डेडलिफ्ट में हमको डेड ग्रिप ही परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, डेड ग्रिप ले लो रोहित। इसमें जो हमारा स्टांस होगा, हमारा हिप विड्थ स्टांस होगा। ठीक है, और स्ट्रेट होगा, ज़्यादा ऐसे भी नहीं करना है और अंदर की तरफ भी नहीं रखना है। हमको हमारा जो स्टांस रखना है वो स्ट्रेट रखना है। स्ट्रेट रखने के बाद में हमको बारबेल, सीधे खड़े हो रोहित, आप बारबेल के जितने करीब आ सकते हो बिना टच किए, उतने करीब आपको आना है। रोहित आगे आ जाओ।
आप लोग देख सकते हो बारबेल के जितना करीब आप आ सकते हो यहाँ पे हिप विड्थ लेके, उतने करीब आपको बारबेल के आ जाना है। क्यों? अगर आप बारबेल से दूर जाओगे, रोहित पीछे जाओ, अगर आप बारबेल से दूर जाओगे, पकड़ो बारबेल, आप देख सकते हो जब भी नी और हिप एक साथ मूवमेंट करेगा, एक बार जरा उठाने का ट्राई करो, ये नहीं उठेगा वेट, और वेट अगर उठ भी जाएगा तो आपका नी पहले ही फ्लेक्स, मतलब नी पहले ही लॉक हो जाएगा, तो आप बराबर ये बारबेल ट्रेवल नहीं होगा। तो आप जितना बारबेल के पास आ सकते हो उतना आपको बारबेल के पास आना चाहिए, उतने बारबेल के पास आपको खड़े रहना चाहिए, ठीक है। एल्बो आपके सीधे रहेंगे। डेड ग्रिप, इसलिए इसको डेड ग्रिप कहते हैं क्योंकि एल्बो के अंदर कोई भी हमारे मूवमेंट नहीं हो रही है, इसलिए इसको डेड ग्रिप कहते हैं। ये डेड ग्रिप का फायदा ये होता है कि अगर हमारे हाथ से एक हाथ से बारबेल छूट रहा है तो दूसरा हाथ उसको टाइट करता है, अगर दूसरे हाथ से बारबेल छूट रहा है तो पहला हाथ हम उसको टाइट करता है, तो दोनों म्यूचुअली एकदम साथ में काम करते हैं और ग्रिप एकदम एक्सपेंसिव हो जाती है, जो ग्रिप छूटती नहीं है। इसीलिए हमको, अगर हम लोग 1 RM कर रहे हो तो हमको डेड ग्रिप यूज करना चाहिए, ठीक है। चलो, हिप विड्थ स्टांस, ठीक है, डेड ग्रिप। उसके बाद अगर आप देखोगे, एक मिनट, उठाना नहीं है, जब तक मैंने बोला तो उठाना नहीं है। आप लोग रोहित का आई गेज देखोगे, रोहित एकदम सामने है, जो हमारा सर्वाइकल है एकदम सामने है, ना ज़्यादा आपको एक्सटेंशन करना है और ना ही आपको ज़्यादा नीचे देखना है, आपको सामने देखना है। तो हमारा सर्वाइकल स्ट्रेट रहेगा, हमारा आई गेज फिक्स रहेगा सामने। बैक का जो कर्वेचर है, लॉर्डोडिक कर्वेचर और थोड़ा सी कर्वेचर दोनों मेंटेन किया हुआ है। जो बैक का हमारा न्यूट्रल स्पाइनल कर्वेचर है वो हमारा मेंटेन रहना चाहिए। ले लो रोहित वापस से, स्पाइन न्यूट्रल है, ग्रिप, स्टांस, ठीक है। अभी उठाने के पहले आपको वल्सल्वा मैनुअल करना है, ब्रेथ करना है, ब्रेथ लो डीप, यस, ब्रेथ लिया एंड स्ट्रेट अप, रिलैक्स। इसमें रोहित ने, आपने देखा पहले थोड़ा सा हिप मूव कर दिया, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, वापस रखो रोहित, ठीक है। अगर वेट ज़्यादा है तो हम वेट कम कर लेंगे, या फिर एक बार वापस से आप ट्राई करो लिफ्ट करने का। एक्चुअली वीडियो बनाने के पहले रोहित ने बहुत सारा डेडलिफ्ट कर लिया है, इसके लिए रोहित एग्जॉस्ट हो चुका है पूरा, ठीक है। कोई नहीं, 100 किलो कोई वेट नहीं है रोहित, कम ऑन, ट्राई वापस से। स्टांस, हिप विड्थ स्टांस लो, ग्रिप, ठीक है, सामने देखना है, डीप ब्रेथ एंड अप, रिलैक्स। एक और मिस्टेक, आप लोग देख रहे थे कि रोहित जब लिफ्ट अपना वेट कर रहा था तो इसके एल्बो थोड़े से बेंड हो चुके थे, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि अगर हम ऐसे करके रखेंगे तो जो लोड है वो सीधा हमारे बाइसेप्स पे आ रहा है। अगर आप एल्बो स्ट्रेट कर देते हो तो हमारा हाथ एक हमारे हुक की तरह यूज होता है, लेकिन जब हमारा हाथ बेंड होता है तो मसल, हमारे जो बाइसेप मसल है, इस पे लोड होता है। तो आप क्या सोच रहे हो, आपका बाइसेप क्या 100 किलो का लोड ले सकता है? नहीं ले सकता है। बाइसेप इसकी आपने देखे भी होंगे बहुत सारे वीडियो, जिन लोगों के बाइसेप टेयर होते हुए, वो इसीलिए होते हैं। कभी भी हमको डेडलिफ्ट करने के लिए हमारा जो एल्बो होगा वो एकदम स्ट्रेट होगा, एल्बो पे लोड, बाइसेप पे लोड बिल्कुल नहीं देना है। हमारा हाथ एज अ हुक यूज करेगा, ग्रिप एकदम टाइट, और हमको हमारे रेक्टस स्पाइन और मल्टीफिटस का यूज करते हुए, कॉर्ड्स और ग्लूट्स का यूज करते हुए हमको स्ट्रेट लिफ्ट करना है, ठीक है। चलो, तो एक बार हम वापस रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि डेडलिफ्ट को कैसे परफॉर्म करना है, सही लिफ्ट को कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है रोहित? चलो, क्या बेल्ट? रुक जाओ, मैं ही परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, हमको ये शूज़ में, एलिवेटेड शूज़ में या फिर स्पोर्ट्स शूज़ में डेडलिफ्ट बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करना है, ठीक है। सब यार मैं दिखाता हूँ करके। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को मैंने बताया, रोहित एक्चुअली थक गया है बहुत ही। मैं आपको डेडलिफ्ट करके दिखाता हूँ कैसे करना है। हमारा जो स्टांस रहेगा, मैंने बताया आपको हिप विड्थ स्टांस रहेगा, ठीक है। हमारा जो ग्रिप रहेगा वाइड शोल्डर विड्थ रहेगा, ठीक है। मैं अभी, मेरे लिए वेट काफ़ी हल्का है तो मैं इसको प्रॉन ग्रिप में भी ले सकता हूँ, बट मैं आपको डेड ग्रिप करके दिखाता हूँ। डेड ग्रिप मैंने बताया, एक हाथ सुपाइन, एक हाथ प्रॉन रखना है इसको, एल्बो हमारे एकदम एक्सटेंडेड रहेंगे, ठीक है। ग्रिप मैंने ले लिया है, ठीक है। ग्रिप को अच्छे से ग्रिप करने के बाद में, ठीक है, अगर आप ये जो साउंड है इसको प्ले साउंड बोलते हैं आप लोग। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम लोग, इसके अंदर बहुत कम आता है, बट अगर आप दूसरे कंपनी के प्लेट्स यूज़ करोगे तो जब हम लोग बारबेल को उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं हमारा बारबेल, तो ये एक साउंड आती है प्ले साउंड, इसको आपको नेग्लेक्ट कर देना है। मतलब बॉडी का टाइटनेस मेंटेन करते हुए ये आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अगर ये आवाज़ आती है तो आपको इंजरी हो सकती है, तो ये चीज़ आपको संभाल के रखना है, ठीक है। वापस से हिप विड्थ स्टांस, डेड ग्रिप, डीप ब्रेथ, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो ऐसे आपको डेडलिफ्ट परफॉर्म करना है, सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। छोटी से छोटी चीज़ मैंने इस वीडियो में कवर कर दी है। ऐसे ही अगर आपको डेडलिफ्ट के सारे फायदे चाहिए तो आप आपके डेडलिफ्ट को परफॉर्म करते हुए सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगा और आपको सारे आंसर मिलेंगे।